Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following has the maximum number of unpaired electrons? Option A Mg2 plus, B Ti3 plus, C V3 plus and D Fe2 plus. So यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा है, हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन है जिसके पास होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जानने के लिए हमें पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो जो Mg2 प्लस हमारा होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैग्नीशियम हमारा होता है 12, तो अब यहाँ पे कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट, ये हो जाएंगे 6। तो अगर हम देखें तो ये किस तरह से होंगे, इसके पास जो p ऑर्बिटल होगा ये कैसा है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन और ऐसे आके ये कैसे हो जाएंगे, ये सारे ही पैर्ड हो जाएंगे और ये 2s भी पैर्ड ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कौन है, टाइटेनियम Ti3 प्लस, राइट। अब जो Ti3 प्लस है तो टाइटेनियम में हमारे पास होता है आर्गन 3d2 एंड 4s2 होता है। अब हमारे पास टाइटेनियम 3 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, राइट। देखो पहले हमारे पास अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम होता है इस तरह से 3d2 एंड 4s2, राइट। तो अब ये जो टाइटेनियम 3 प्लस में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाता है आर्गन और ये हो जाता है 3d1। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होगा उसमें देखो क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, राइट। ये d ऑर्बिटल में ये जो 3d ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे है टाइटेनियम 3 प्लस में है हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वेनाडियम। वेनाडियम की बात करें तो जो वेनाडियम होता है इसमें होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d3 एंड 4s2 होता है। ठीक है, तो अब ये जब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो यहाँ पे हो जाता है आर्गन 3d2, राइट। यहाँ पे क्या हो जाता है 3d2, यहाँ से जाते हैं 2 और यहाँ से 1, 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये इस तरह हो जाता है। तो अगर अब यहाँ देखें हमारे पास, तो जो ये d ऑर्बिटल होगा 3d, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों ही कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है Fe। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में हमारे पास होते हैं आर्गन 3d6 एंड 4s2 होते हैं। ठीक है, तो जब ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन और यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे s ऑर्बिटल के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्गन और इसके पास होगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड आएंगे हमारे पास, ये जो d ऑर्बिटल है 3d, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले 5 इस तरह से आएंगे, 3 4 5, ठीक है, फिर 6 वाला इस तरह से आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये पैड है। ठीक है, और बाकी के ये जो 4 है हमारे पास, ये चारों ही कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हमसे पूछा था कि किसके पास मैक्सिमम है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। और आयरन जो है Fe2 प्लस, इसके पास है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज दी हाईएस्ट। तो हमें मैक्सिमम वाला बताना था, तो मैक्सिमम किसके पास है, आयरन के पास, Fe2 प्लस के पास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, Fe2 प्लस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।